मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गोयल एडवोकेट है। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ और जिस समय इलेक्शन की जहाँ तक बात हुई, हमने पूरे इलेक्शन की पूरी तैयारी बूथ लेवल से, वोट बनाने से, बूथों की मीटिंग करने से सारी तैयारी यहाँ रख कर रखी थी। अब जो सबसे बड़ी बात है कि हमने सोचा कि ये प्रत्याशी आए हैं, मैं और पिछली बात कहता हूँ, प्रत्याशी आए हैं, वो आके हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको लोगों से मिलाने, जैसे इंडिया गठबंधन है, सब लोगों से मिलाने लेके जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये प्रत्याशी यहाँ पर आए, ये हमारे किसी भी लीडर से, जो वर्तमान में विधायक हैं, जो हारे जीते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो नगर पालिका उसके चेयरमैन हैं, हारे जीते हैं, किसी से ये नहीं मिले। ये सीधे उनको साथ जाके मिले जिन्होंने पिछले इलेक्शनों में रामपुर की जनता के वोटों का अधिकार को खत्म करा के उन्हें पिटवाया था और रामपुर को बीजेपी का इलेक्शन लड़वाया था। ये उन लोगों के लेके साथ चले, जबकि उसके बाद ये उन लोगों के पास गए जिन्होंने हमारे खिलाफ और खास तौर से मेरे खिलाफ, उस पार्टी के पास गए जिसने झूठे मुकदमे सियासी वजह से लिखवाए थे, ये उनके पास गए। चलिए, और ये उनके पास गए जिन्होंने आजम खान साहब को शुरू में खतरे में डाला। चलिए, हम अपनी बात को भूल जाएं। अगर ये हमारे पास कार्यालय पे फिर भी नहीं आए तो हमने ये समझ लिया कि हमसे चुनाव लड़वाना नहीं चाहते। तो जब नहीं लड़वाना चाहते तो भाई ठीक है, सबने अपना सोचा, क्या करें। मैंने अपना सोचा कि मेरे विरोधी वे खड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इनको ना लड़ा के, इनकी नीति समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्यों नहीं अपने शहर के जीशान को लड़ाऊं। वो भले ही किसी पार्टी से खड़ा हो, मैं समाजवादी हूं, वो अलग बात है। मैंने इनकी हरकतों पर इनका, मौलाना साहब का विरोध किया है, पार्टी के खातिर नहीं किया है। इनकी हरकतें जो गलत देखी और रही, और मेरा फर्ज था। आज आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी जनता जिसको पीटा गया उन्हीं के साथ ये जाके मिलकर करेंगे, तो हम, मेरा फर्ज नहीं है। जिस शहर में मैं पैदा हुआ, जहाँ का अन्न खाया, पानी पिया, उन्हीं शहर वासियों के साथ खेला कूदा है, उनके वोटों का अधिकार छीनने के लिए है आज आजम खान नहीं है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता है। तो भले ही जो इस काम में नहीं है, भले ही वो दूसरी पार्टी का खड़ा हुआ हो, इससे मुझे मतलब नहीं, उसके साथ मैं चुनाव लड़ा रहा हूं और लड़ाऊं। हमारे सब लोगों ने ये कहा था, तय करके भेजा था कि माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से, रामपुर से चुनाव लड़ें, क्योंकि पिछले इलेक्शनों को देख के हमें ये उम्मीद थी कि अखिलेश जी यहाँ से लड़ेंगे तो कोई किसी तरह का गलत काम नहीं होगा और हम पूरे जी जान से इतने वोटों से जिता के भिजवाएंगे कि अखिलेश जी को ज्यादा बस खड़े हो जाएं, बाकी शायद एक आध बार आ जाए नहीं तो हम जिता के भेजना, ये हमारा कोशिश थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 दिन तो हमें इंतजार कराया। जब आखिरी दिन आया तो उन्होंने मौलाना साहब को भेज दिया, जिसका हमने विरोध किया। हम मौलाना साहब को नहीं लड़ाएंगे और हमने तुरंत, सबने मीटिंग करके ये तय किया। आसिम राजा साहब हमारी शहर के हैं और हमारी पार्टी के हैं और मेहनत की है उन्होंने, और हम सब ने उनके साथ मेहनत की है। तो हमने कहा कि आसिम राजा साहब, आप तुरंत ये पर्चा भरिए। तो आसिम राजा साहब हमारी बात को मान के उन्होंने पर्चा भरा। लेकिन यही तो एक बात कह रहे हैं कि उनको तो सिंबल नहीं दिया, आसिम राजा साहब को, मौलाना साहब को सिंबल दिया, हवाई जहाज से भेजा, हवाई सब कुछ किया। तो इनका इरादा ही गलत था। चलिए, आ गए, कोई बात नहीं, आते तो फिर भी हम लड़ाते, बिल्कुल लड़ाते। हम इंतजार में थे, सबने किया नहीं, अब वो आएंगे तो लड़ाएंगे। अब तकलीफ ये पहुंची, जब वो टिकट भरने आए, यहाँ पर्चा भरने आए मौलाना साहब, तो एक होटल में रुके, यानी, और वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए। ऐसा नहीं है प्रदेश, उन्होंने ना तो हमें इनवाइट किया और ना हमारे कार्यालय पे होके गए, जिस कार्यालय को हमने झंडा समाजवादी का ऊंचा रखने के लिए हमने अपने सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पर कार्यालय खोला, जब हमारे साथ जाती हुई, वो उस पर भी आना पसंद नहीं किया। तो कुछ लगने लगा कि ये शायद हमसे लड़वाना नहीं चाहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई बात होगी। लेकिन जब हमने ये देखा मौलाना साहब उन लोगों को साथ लेके जा रहे हैं जिन्होंने पब्लिक का हक छीना है, तो भाई ये तो हम बर्दाश्त नहीं है। और फिर उस किसके साथ, जिसने हमारे पास झूठे मुकदमे लगाए और हमारे पास आ नहीं रहे, तो भाई साहब हम कैसे बर्दाश्त करते, हम कैसे बर्दाश्त करते। हमने मौलाना साहब की हरकत का विरोध किया, हमने मौलाना साहब की, उसका आज भी किया, कल भी करेंगे। मैंने अपने ऊपर लेके
मैंने किसी से नहीं कि आप विरोध करें कुछ है। मैंने अपना निर्णय लिया कि मैं जीशान जो हमारे मोहल्ले के हैं, कम से कम यहाँ की जनता के लिए खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे, तो मैंने उनके साथ के लिए घोषणा कर दी, मैं जीशान भाई का लड़ाऊंगा। अब वो पार्टी क्या है क्या, इससे मेरा मतलब नहीं है। अगर दुश्मन भी मेरे लोगों की मदद करेगा तो मुझे मदद लेनी है, मुझे अपने लोगों के बचत के लिए मदद लेनी है, जबकि हमारा नेता इस समय जेल में। चांद साहब जो पड़े हुए हैं ये बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। अब बीजेपी को तो हम लड़ा नहीं सकते, ना लड़ाएंगे। बीजेपी का तो हमारा असली चैलेंज ही है, बीजेपी को हराना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम जीशान को लड़ाएं और उसको जिताएं। और रामपुर के लोगों को चाहिए, रामपुर के लोगों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए अगर भिड़ने वाला हमारे है तो वही उसको जिता के आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए बीजेपी की जातियों के खिलाफ तो हम बीजेपी को देंगे नहीं, जिसने पिटवाया हम उसको भी नहीं देंगे जो उनको लेके चल रहा, चाहे हमारे घर का हमारा भाई हो, चाहे हमारा चचा हो, चाहे हमारा ताऊ हो, चाहे हमारी पार्टी का हो। अरे जो हमारे लोगों की मदद करेगा, हमारे लोगों की खड़ा होगा, भले ही दुश्मन हो, किसी पार्टी का हो, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा हूं अब भी, और खुल के खड़ा हुआ हूं। कोई भी एक्शन हो जाए मैं नहीं डरता। मैंने नहीं खाया कुछ किसी। आजम खान साहब से तो मैं मिल नहीं पाया हूँ, आजम खान से मैं मिल नहीं पाया हूँ। अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ और मैं खुद समझ रहा हूँ भगवान ने मुझे आंखें दी है, दिमाग दिए, सोच दी है, समझ दी है, तो अंधा तो हूं नहीं। जब मुझे दिख रहा है तो मैं अपने लोगों के लिए आजम खां की वजह से उनकी रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़ा होऊंगा, जबकि बेचारे वो जेल में हैं। ये मेरा फर्ज बनता है, मैंने अपना फर्ज निभाया और निभाऊंगा, निभा रहा हूं। कोई भी सजा मुझे मिले मैं भुगतने को तैयार। क्या कार्रवाई करेंगे, मेरे पास कार्रवाई करेंगे। मैं तो सरकार से नहीं डरता हूं, मैं ईडी से नहीं डरता हूं, सीडी के नहीं डरता हूं, इनकम टैक्स से नहीं डरता हूं, पुलिस से नहीं डरता हूं। मुझे बंद किया तब भी मैं नहीं दबा है, मैंने अपना घर दिया, मैं उससे नहीं डरता हूं। तो अखिलेश जी क्या करेंगे, मेरा बिगाड़ेंगे? बिगाड़ेंगे तो अपना बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मेरा फाइनल निर्णय है, जवान दे दी, जवान कट गई। जैसे कहते हैं ना, बंदूक से गोली निकल गई, तीर से, कमान से तीर निकल गया, ये वापिस वीरेंद्र गोयल वापिस नहीं लेगा, चाहे कोई भी सजा हो। आजम भाई चाहे कुछ भी करें, कुछ भी मुझे सजा दें, वो स्वीकार कर लूंगा आजम भाई की। अखिलेश मैं नहीं जानता, मैं आजम खां को जानता हूं। अखिलेश से मिलाने वाले आजम खां है, मेरे गुरु आजम खां हैं। भगवान से मिलाने वाला होता है गुरु, तो जो भक्त है वो पहले भगवान के पैर छूता है या भगवान को मानता है, कि गुरु जो है वही मिलाता है ऊपर से।